उत्तराखंड में भारी बारिश से आई आपदा, उत्तराखंड में बादल फटा, दरक गए पहाड़, टूटे पहाड़ ने दिए जख्म, खौफनाक बारिश। ये कुछ ऐसी हेडिंग्स है जो अक्सर अखबारों और न्यूज़ चैनल्स की सुर्खियां बनती है। ऐसी खबरों को सुनकर महसूस होता है कि जैसे मौसम, बारिश, बादल और नदी ये सब इंसानों के दुश्मन हो, जबकि ऐसा नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादल फटना या भूकंप आना तो हजारों सालों से होती आई एक प्राकृतिक परिघटना है। इस प्राकृतिक परिघटना में नुकसान तभी होता है जब इनके रास्ते में कोई मानव जनित निर्माण आता है। अक्सर हम देखते हैं कि नदी में जलधारा भले ही कम हो, लेकिन नदी का विस्तार या रिवर बेड हर समय जलधारा से 50 से 70% तक हो सकता है। विशेषज्ञ इसका कारण बताते हैं कि जहाँ तक नदी के विस्तार के निशान होते हैं, वहाँ तक नदी का फैलाव कभी न कभी पहले रहा होगा, और ये भी तय है कि एक बार फिर से नदी वहाँ तक जाएगी। फिर इसमें चाहे 5 साल लगे या 100 साल, लेकिन ये तय है कि नदी अपना विस्तार वहाँ तक लेगी जहाँ तक वो पहले गई थी। और यही बात समझने के लिए आज हम आए हैं बांदल घाटी में, उस जगह पर जहाँ पर 2 दिन पहले ही भारी से बहुत भारी बारिश हुई और जान माल का नुकसान हुआ। आपदा में फंसे लोगों का हालचाल जानने मुख्यमंत्री से लेकर क्षेत्र के विधायक और मंत्री मौके पर पहुंचे। लेकिन सवाल उठता है कि बांदल घाटी में बार बार बादल क्यों फट रहे हैं, और जब कुछ साल के अंतराल में बादल फट रहे हैं तो फिर एक जैसा नुकसान क्यों हो रहा है। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर बांदल घाटी में इतने क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं क्यों होती है। ये इलाका जो है, ये एक जियोलॉजिकल अगर मैं कहूँ तो ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नॉर्थ का इमीडिएट इलाका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सब हिमालयन जोन जो है उसको ये जो इलाका है ये सेपरेट करता है। और इसके ऊपर मिडिल हिमालय, जो लेसर हिमालय जिसको कहते हैं, उसके एब्रप्ट हाइज हैं। तो ये एब्रप्ट जो हाई है माउंटेन्स का, जो एकदम आपको जो ये प्राचीर दिखती है, इसकी वजह से बादल ट्रैप हो जाते हैं, बादल रुकते हैं। यही कारण है कि देहरादून में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, नरेंद्रनगर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इधर से जाओ तो नैनीताल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कोटद्वार के एरिया में, और इस तरह की घटनाएं होती रहती है। 2014 में भी यहाँ इसी तरह से बहुत जो बारिश, अतिवृष्टि जनित आपदा 2014 में भी इस नदी में आई थी। इससे पहले 2009 में भी इस नदी में, तो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है क्योंकि ये माउंटेन फ्रंट है। माउंटेन फ्रंट मानसून के जो बादल हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और लगातार यहाँ वैसे भी टॉरेंशियल रेंज होती है। देहरादून की हिस्ट्री है इस एरिया का। सब हिमालय के बीच वाला पोर्शन है और सब हिमालय का सदर्न पोर्शन है, दक्षिण। तो यहाँ पर एकदम एब्रप्ट आप देखते होंगे, देहरादून मैदान जैसा है, ऋषिकेश मैदान जैसा है, और अब उत्तर की तरफ देखो तो सडन माउंटेन हाई है, उस पर बादल टकराते हैं। टकराने के बाद उसके सदर्न साइड में इस तरह की व्यापक अतिवृष्टि होती है। ये मतलब रिसेंटली क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी। लेकिन ये बात भी सही है कि जो मौसम परिवर्तन के जो अवश्यंभावी दुष्परिणाम है, वैज्ञानिक इसमें लगभग मत एक के है उनका, वो एक मत से ये बात कहते हैं कि इस तरह की प्रवृत्तियाँ जो ये अतिवृष्टि की प्रवृत्तियाँ, जो भयानक बारिशों की संख्याओं में वृद्धि हो रही है, उनकी घटनाओं में जो वृद्धि हो रही है, ये मौसम परिवर्तन का अवश्यंभावी प्रभाव है। ये होगा ही होगा, और आगे ये बढ़ती रहेंगी ये घटनाएं। ज़रूरत ये है कि पहली बात तो मौसम परिवर्तन पर तो लोकल लेवल पर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, ये वैश्विक परिदृश्य है, इसके लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये जो मौसम के परिवर्तन के कारण ये हो रही अतिवृष्टि की घटनाएं हैं, ये आपदा में परिवर्तित ना हो, ये इसके लिए आप लोकल लेवल पे कर सकते हैं। आपके नॉर्म्स, आपके रूलिंग्स, संवेदनशीलता, टेरेन का ज्ञान, ये सब चीज़ें मिलाकर आपदा को कम कर सकते हैं। तो ये थी बांदल घाटी में ज्यादा बारिश होने की प्राकृतिक परिघटना, जो कि मॉनसून आने पर अक्सर होती ही रहती है। अब बात करते हैं उस नुकसान की जो भारी बारिश के चलते होता है। बांदल घाटी और सौंग नदी पर दोनों तरफ विशालकाय रिजॉर्ट बन चुके हैं। पिछले शनिवार रात को आई आपदा में नदी किनारे मौजूद ज्यादातर रिजॉर्ट को नुकसान पहुंचा है। कई रिजॉर्ट से पर्यटकों की कारें बह गई तो नदी पर बना एक बड़ा पुल भी बह गया।
ये नुकसान क्यों होता है, इस बारे में राज्य के वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट और यूसेक के डायरेक्टर प्रोफेसर MPS बिष्ट बताते हैं कि लोग बादल घाटी के निचले स्तर पर आई बाढ़ को देख रहे हैं और उससे ही मौजूदा नुकसान का आकलन कर रहे हैं, जबकि जो बड़ी समस्या है वो ऊपर है। वो आगे बताते हैं कि बादल घाटी में सरखेत गांव के सामने से एक नाला आता है। वहां पर लोआरखा गांव है, जहां पर पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रही है। 2018 में वहां पर इतने बड़े स्तर में लैंडस्लाइड हुई कि एक छोटी झील बन गई। उससे भी ऊपर कई और सेंसिटिव रॉक्स हैं, इसलिए उस पूरी घाटी पर जहां पर नदी बह रही है वहां और उसके आसपास कोई निर्माण होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भविष्य में यहाँ भी केदारनाथ जैसी आपदा आ सकती है। जो सारा खेत के सामने यहाँ पे PPCL माइन है, उसके जस्ट अपोजिट से एक नदी आती है और उस नदी के नाले के मतलब बाएं छोर में लोआरखा गांव है, लोआरखा। और लोआरखा गांव के जस्ट अपोजिट में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ था। उससे एक टेम्पररी झील भी बनी थी। अच्छा। और काफी बड़ा वहाँ पे अभी भी एक लैंडमार्क है वो भूस्खलन का। क्योंकि मैं जब 2019 में 18-19 में 3-4 सेक्रेटरी महोदय के साथ उस क्षेत्र में गया था, तिमली मानसिंह की तरफ। तो PPCL जब हम उतर रहे थे तो सामने मुझे दिखाई दिया था कि बहुत बड़ा लैंडस्लाइड है। उसका फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है और उस समय जो झील बनी थी उस झील के भी फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा। तो जो अपने आप में इंगित करता है कि इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि सब घटनाएं होने के बावजूद भी उसके डाउन स्ट्रीम में बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स उसी नदी के किनारे, मतलब उससे जस्ट 300-400 मीटर नीचे नदी के किनारे उसी छोर में, दाहिने छोर में लोगों ने जमीन में अंधाधुंध अतिक्रमण, नालों में जो है रिजॉर्ट और ये सब बनाए हुए। तो जब आपको पता है कि भाई पीछे इतनी बड़ी भयावह स्थिति है, तो फिर इतने बड़े रिजॉर्ट्स और ये सब चीजें हैं उस नदी के फ्लड प्लेन में बनाने की क्या आवश्यकता है। चलो, शेरे तो हमारे पुराने हैं, खेत में यहाँ पर भी नदी का किनारा जिसको हम शेरा खेत बोलते हैं, ये सब बेसिकली ये शेरे थे, जैसे धान गेहूं वगैरह के शेरे थे। और उसी नदी के सामने शेरा खेत गाँव है और नीचे PPCL का जो पुराना स्टेशन था PPCL माइन का, तो उससे राइट बैंक में, बांदल नदी के राइट बैंक में बहुत ही सुंदर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती थी। और धीरे धीरे इन क्षेत्रों को लोगों ने खरीद लिया और उसके बाद इन क्षेत्रों में जहाँ हम धान और ये गेहूं की फसल उगाते थे, वहाँ पे आज आप देखेंगे कि मल्टी क्यूजिन स्टार्स और बड़े हाई फाई रिजॉर्ट्स बने हैं। स्विमिंग पूल बना दे, जो धान के खेत किसी जमाने में लहलाती धान के खेत की, वहाँ पे आज स्विमिंग पूल नजर आ रहे हैं। और यही कारण है जो ये अतिक्रमण पे और इस नदियों पे जो आनन फानन में मानव की बसागत हुई है इनके द्वारा। तो स्वाभाविक है, जब प्रकृति अपना, नदी तो अपना रंग बदलेगी ना, वो तो अपने रास्ते पे आएगी। भाई जो शेरे भी हैं वो शेरे भी सिर्फ शेरे तक ही धीमे थे, गाँव तो मकान तो ऊपर थे। सही बात है। आज भी आप देखेंगे कि जो पुराने गांव हैं वो सड़क नदी के लेवल से ऊपर है। ये तो तय है कि इंसान प्राकृतिक परिघटनाओं को रोक नहीं सकता, ना ही उसकी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। इंसान जो कर सकता है वो ये है कि वो प्रकृति को सम्मान देते हुए उसे विभिन्न तरीकों से ललकारना छोड़कर उसके साथ रहने का सलीका सीख ले, क्योंकि ये ही उसकी जरूरत है और हद भी।